जी माइनर कॉर्ड जानते हैं? हाँ, कौन सा नोट है जी माइनर कॉर्ड में? जी माइनर कॉर्ड में कौन सा नोट होता है? रंगने वाली परियों की रानी प्रेम जी माइनर कॉर्ड में कौन सा नोट होता है? एक कॉर्ड होने के लिए कितना नोट चाहिए? सर जी एक सेकंड रुक, एक कॉर्ड में कितना नोट चाहिए होता है? एक कॉर्ड में कितना नोट चाहिए? टू नोट्स मिनिमम। एक कॉर्ड होने के लिए 2 नोट्स मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम तो बहुत है 5 नोट्स 6 नोट्स भी होता है। ठीक है, तो 2 नोट्स मिनिमम चाहिए। अभी जी माइनर कॉर्ड में कौन सा नोट कंपलसरी है? जी हाँ, जी तो रहेगा। डी जी डी शार्प जी शार्प क्या है? डी शार्प जी और जी माइनर में जी कौन सा नोट है? जी शार्प तो रहेगा, और सॉरी जी माइनर ना, जी तो रहेगा। उसके बाद जी के बाद ए शार्प और डी, ये 3 नोट्स एक साथ क्या होता है? जी माइनर। दिस इज कंपल्सरी नोट्स, ये होने चाहिए, तभी जी माइनर बचेगा, जी माइनर साउंड करेगा। ठीक है, अभी जी माइनर कॉर्ड है कैसा? कौन सा है? 4th फ्रेट। इधर देखो, जी माइनर कौन सा है? बार कॉर्ड पे 4th फ्रेट, ठीक है, बार कॉर्ड, और ये 4th एंड 5th स्ट्रिंग, ये हो जाता है जी माइनर। जी माइनर सॉरी 3rd फ्रेट पे है, 3rd फ्रेट और 5th फ्रेट, ये दोनों का एक साथ बजाएंगे तो हो गया जी माइनर। ठीक है, और ये बीच में माइनर और मेजर का फार्मूला ये है, एकदम आसान तरीके से मैं बता देता हूँ। ठीक है, माइनर और मेजर का फार्मूला ये है कि माइनर में माइनर और मेजर का क्या फार्मूला है पता है? ये जो बीच वाली नोट होता है ना, उसको एक नोट डाउन कर दे तो वो हो जाएगा मेजर। क्या हो जाएगा? हाँ, समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया? जी माइनर में कौन सा नोट है? सुन रहा है और कान से निकाल दे रहा है। कौन सा नोट है? जी मेजर में, जी माइनर में, जी माइनर, कौन सा नोट है अंकिता? और ए शार्प। ठीक है, ये 3 एक साथ कैसे हुआ है? हमारा ये है जी माइनर, पहले ये 2 निकाल दी, ये 2 कैलकुलेशन करो। ये कौन सा स्ट्रिंग है? डी स्ट्रिंग है। डी के बाद क्या आता है? डी शार्प, फिर ई, एफ शार्प, जी आया जी। और ये क्या है? ए स्ट्रिंग है ना, ए के बाद क्या आता है? ए शार्प, बी, सी शार्प, डी। क्या क्या मिला हमको? जी और डी। और क्या चाहिए? ए शार्प। ए शार्प कहाँ पे रहेगा? इधर में से कहीं एक नोट पे ए शार्प है, लेकिन बाकी वो नोट पकड़ने के लिए ए शार्प कहाँ पे रहेगा? इधर कहाँ पे रहेगा? ये स्ट्रिंग कौन सा है? ये स्ट्रिंग कौन सा है? थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट में है क्या? ए
ए शार्प, ठीक है। तो अभी लेकिन हम लोग तो ऐसे तो नहीं बजा सकते ना, ये तो माइनर कॉर्ड हो जाएगा, डोमिनेंट सेवन डोमिनेंट कॉर्ड हो जाएगा, तो इसलिए बार कॉर्ड हमेशा होता है जी माइनर में, करेक्ट। अभी ये 3 नोट दूसरे पोजीशन पे पकड़, खुद से बना, नीचे ऊपर, मतलब इधर ये 3 नोट अभी समझ में आया। जी शार्प में माइनर में कौन सा, अरे जी शार्प माइनर में कौन सा नोट है? जी शार्प माइनर में, जी माइनर में जी माइनर, जी ए शार्प, हाँ। डी, ठीक है। अभी तुम निकालो ए माइनर, ए माइनर, हाँ, ए माइनर में कौन सा नोट होगा? सर ए माइनर में कौन सा नोट होगा? सर ये है वो बता पहले बता, ए माइनर में कौन सा नोट होगा? सी ई देख सिंपल है, जी शार्प के बाद जी के बाद क्या आता है? जी के बाद ये आता है, जी शार्प के बाद जी के बाद जी शार्प एक एक आप करेगा ना तो उसका नोट निकल आएगा। ए शार्प के बाद क्या आता है? ए शार्प के बाद बी बी, डी के बाद बी सी डी के बाद बी के बाद सी आता है। हाँ नहीं बी, ये तो ए शार्प हमने जी माइनर में कौन सा नोट है? जी देखो, जी ए शार्प डी ना जी माइनर में, अभी हमको क्या चाहिए? सपोज ए माइनर चाहिए ना, तो ए माइनर में कौन सा? ए माइनर जी और ए के बीच में क्या है? जी शार्प, तो पहले जी शार्प निकाल लेते हैं। जी के बाद क्या लिखेंगे इधर? जी शार्प जी शार्प, और ए शार्प के बाद क्या लिखेंगे? बी बी, और डी के बाद डी शार्प डी शार्प, हाँ ये हो गया जी शार्प माइनर। अभी हमको क्या चाहिए? ए चाहिए ना, तो जी शार्प के बाद क्या आता है? ए, बी के बाद क्या आता है? डायरेक्ट सी, और डी शार्प के बाद क्या आता है? ई। तो ए माइनर में ए क्या आएगा? ए सी ई। कैलकुलेशन है ये, रट्टा नहीं है, याद मत करो। समझ में आया? नहीं आया? क्यों? अभी इतना आज अच्छे से समझा रहा हूँ, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा तब समझ में आया। जी माइनर में कौन सा नोट है? जी ए शार्प हाँ, जी ए शार्प डी जी ए शार्प डी, करेक्ट। दिस इज द जी माइनर कॉर्ड, बार कॉर्ड है ये, बीच वाला फिंगर नहीं दे रहा है। अगर हम लोग उसको बीच वाले में दे देंगे तो ये जी शार्प जी में चला जाएगा, उसको नहीं दिया तो जी माइनर कॉर्ड। लाखों गाने हैं जी माइनर में, गुलाबी आंखें वगैरह बहुत सारे गाने हैं। सर एक ठीक है, अभी समझ में आया? क्लियर?